हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो बेटा, ये जो फील्ड लाइंस होती हैं वो एक टाइप की क्या है, एक टाइप की इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो या तो फिर आप कर्व भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary lines are curve drawn in a region of space। ठीक है, ये लाइंस लाइन भी हैं और कर्व भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ऐसे। ठीक है, और अगर हमारे पास दो टाइप के चार्जेस हैं, एक इधर पॉजिटिव है और एक इधर नेगेटिव है, तो अब यहां पर क्या होगा कि यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और इस नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, इंड हो जाएंगी। अभी हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज में ये भी बताएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, निकलती हैं, स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे इंड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कर्व हो गया और ये वाला क्या है, ये लाइंस के फॉर्म में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइंस भी हैं और कर्व भी हैं, बट कैसी, इमेजिनरी। ठीक है, अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज की हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always begin from positive charge and end on negative charge। ठीक है, and don't start or stop in mid space। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, और ये कहीं बीच में ना तो स्टार्ट होंगी और ना ही ये क्या होंगी, रुकेंगी। मिड स्पेस में बीच का जो स्पेस रहेगा वहां पर ये ना तो स्टार्ट हो सकती हैं वहीं से और ना ही आधे पर ये बंद हो सकती हैं, मतलब कि स्टॉप हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। अब फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑलवेज बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बिगिन हो रही है, स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। ये कुछ ऐसे। ठीक है, और क्या कह रहा है कि डोंट स्टार्ट और स्टॉप
इन मिड स्पेस, बीच में कहीं ये स्टार्ट और स्टॉप नहीं होगी, हो रही क्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों इसकी दूसरी, द टेंजेंट टू अ लाइन at any point gives the direction of electric field at that point, ठीक है। और इसमें क्या है बेटा, और इसमें ये है, दिस इज also the path on which a positive test charge will tend to move, ठीक है। इसको समझते हैं कि कह रहा है कि कोई भी फील्ड लाइन है उसके एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा अगर हम फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी डायरेक्शन पे क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मूव करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा, फ्री होगा, ठीक है। जैसे कि ये फील्ड लाइन, ठीक है, ये फील्ड लाइन है। अब हमको क्या करना है कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा, और ये जो टेंजेंट होगा ये क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन जो है ना, इसी डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ field lines is directly proportional to the magnitude of charge। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के मैग्नीट्यूड के। ऐसे समझो कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। सपोज करो कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इससे क्या हो रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, ठीक है। और अगर यहीं पर प्लस 2q चार्ज आ गया तो इससे कितने निकलेंगी बच्चों, इससे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों फोर्थ, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect one another if it happens
then at the point of intersection two tangents can be drawn, which means at that point electric field will have two directions, which is इम्पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को कभी भी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर दी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएंगे, और दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, जो कि कभी हो नहीं सकता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे दो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने का मेन पर्पस क्या है बेटा, मेन पर्पस कि हमको डायरेक्शन, और इसी वाले पॉइंट पे अगर इस फील्ड लाइन के लिए हम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो डायरेक्शन ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, और ये इम्पॉसिबल है बेटा। ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है। इस वजह से दो जो फील्ड लाइंस होंगी वो नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं चाकू लेकर। ठीक है, चाकू लेकर नहीं, मतलब कि नॉर्मली कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों 5th नंबर की, स्ट्रेट पैरेलल एंड uniformly spaced field lines represent uniform electric field। ठीक है, मतलब कि अगर स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड फील्ड लाइन बनी है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज यूनिफॉर्म बेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। कितना सुंदर फिगर मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा तारीफ कर देना कमेंट में यदि आपको भी सुंदर लग रहा हो तो। ठीक है, आपको भी अगर सुंदर लग रहा हो मेरा फिगर तो कमेंट करके बताना कि सर बहुत अच्छा फिगर बनाया आपने। ठीक है, ये अब ये क्या है, स्ट्रेट, पैरेलल और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, सबके बीच में यूनिफॉर्म स्पेस है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इस जगह जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी, वो क्या होगी, यूनिफॉर्म। ठीक, ठीक, मतलब कहीं भी अगर आपको पैरेलल, स्ट्रेट और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड या इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइन दिखती है तो आप आंख बंद करके बोलोगे कि वहां पे जो फील्ड होगी दैट इज यूनिफॉर्म। बट अगर कहीं ऐसा है फिगर, यो यो
ऐसा। तो ये क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों 6 नंबर की कि एट द surface of conductor field lines are perpendicular। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है हमारे पास, सपोज करो ये कंडक्टर है अगड़म बगड़म वाला, अगड़म बगड़म वाला। ठीक है, अब इसके सरफेस पे बेटा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जो फील्ड लाइंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 90 डिग्री का एंगलवा बनाएंगी, मतलब परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी फील्ड लाइंस ऑलवेज। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो फील्ड लाइंस होंगी वो ऑलवेज क्या होंगी, परपेंडिकुलर, ऐसे। ठीक। अब देखो फील्ड लाइंस तो मतलब प्रॉपर्टीज फील्ड लाइंस की बहुत ढेर सारी हैं, लिखते जाओगे खत्म नहीं होगी, लेकिन ये क्या थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जिनको मैंने क्या किया, आपको बता दिया। ठीक है।